इंडिया में बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों में स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट होता है जिसमें शेयर्स खरीदने वाले और शेयर्स बेचने वालों, इन दोनों के बीच में शेयर्स का लेन देन होता है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में इंडेक्स है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडेक्स है और निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडेक्स है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 1600 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। मार्केट का हाल जानने के लिए सारी कंपनीज को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये इंडेक्स बनाए गए। इंडिया में मार्केट का हाल जानने के लिए सारे स्टॉक्स को ट्रैक करना ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स को देखें, इसी से आपको ये पता लग जाएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे कि अगर निफ्टी या सेंसेक्स ग्रीन में है तो मतलब स्टॉक मार्केट अप है, और जब निफ्टी और सेंसेक्स रेड कलर में होते हैं तो मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट डाउन है। जैसे कि ब्लड रिपोर्ट सेहत की जानकारी देते हैं, वैसे ही निफ्टी और सेंसेक्स इंडियन स्टॉक मार्केट की जानकारी देते हैं। तो सेंसेक्स का वर्ड सेंसिटिव का सेंस और इंडेक्स का एक्स मिलाकर सेंसेक्स बना है। सेंसेक्स में अलग अलग सेक्टर की 30 कंपनीज शामिल है, जिसका मतलब है सेंसेक्स की मूवमेंट इन 30 कंपनीज पर डिपेंडेंट है। निफ्टी का वर्ड नेशनल की एन एंड 50 की इफ्टी, इसको मिलाकर बना है, जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड हैं वो उसके अंडर आती हैं। निफ्टी की मूवमेंट इन्हीं 50 स्टॉक्स पर डिपेंडेंट है। इसके अलावा भी इंडिया में कुछ स्टॉक एक्सचेंज है जिनके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो मैं आपको बताती हूँ इंडिया के 6 स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में, जिसमें पहले आता है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इंडिया की सबसे पुरानी स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है। उसके बाद आती है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, फिर आती है कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड एनएसई आईआईएफएससी लिमिटेड। इनके अलावा भी कुछ एक्सचेंजेस हैं जिनमें स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है। उन सबको मिलाकर इंडिया में टोटल 23। आप सबने निफ्टी के साथ रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स सुनी होंगी, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी 500, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप एक्सेट्रा। इन सब में से निफ्टी 50 को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है क्योंकि इसकी मूवमेंट से पता चल जाता है कि मार्केट आज अप है या डाउन है। तो आप देखते हैं कि निफ्टी 50 में क्या क्या आता है और कैसे ये मूवमेंट है। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो डिफरेंट कंपनीज को मिलाकर बने। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें फाइनेंशियल सेक्टर को ज़्यादा वेटेज दी जाती है। इसके बाद ऑयल एंड गैस सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंज्यूमर गुड्स सेक्टर, कंपनीज की वेटेज भी निफ्टी की मूवमेंट में अपनी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट देती है। इसके बाद निफ्टी में कुछ और सेक्टर्स भी हैं जिससे निफ्टी की मूवमेंट पर अप एंड डाउन देखने को मिलता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, फार्मा सेक्टर एक्सेट्रा। तो इसके बाद हम बात करते हैं कुछ कंपनीज के बारे में जो कि निफ्टी की मूवमेंट में अपनी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट देते हैं, जैसे कि रिलायंस इंडिया, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक, टीसीएस और भी बहुत, जो कि निफ्टी 50 के इंडेक्स को कंप्लीट करती हैं और इन्हीं कंपनीज के अकॉर्डिंग निफ्टी मूव करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको मार्केट में इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।